पिछले कुछ दिनों से महेश मांजरेकर डायरेक्टर पुन्हा शिवाजीराजे भोसले इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा चर्चाएं सुनने को मिल रही थी, जो एक तरह से पिछली वाली मूवी की जबरदस्त सक्सेस के कारण सही भी थी। पुन्हा शिवाजीराजे भोसले इस मराठी मूवी में हाल की महाराष्ट्र की परिस्थिति या युग को तो किसानों की आत्महत्या के ऊपर ज्यादातर फोकस किया गया है, जो हाल की परिस्थिति पे बहुत सारे मायनों में रिलेट कर जाती है। ऐसे में ये बहुचर्चित सिनेमा लोगों की अपेक्षाओं पे कितना खरा उतरा है, चलिए संक्षेप में जान लेते हैं। पुन्हा शिवाजीराजे भोसले इस मूवी की कहानी की शुरुआत महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले एकनाथ नाम के एक सर्वसामान्य किसान के देखने को मिलती है, जिसकी जिंदगी के ऊपर उसके पिताजी, पत्नी और दो बच्चों सहित साहूकार का बहुत बड़ा कर्जा भी था। इतने सारे वर्ष कंडीशन में भी एकनाथ की छोटी बेटी रकमा पढ़ाई में अव्वल थी, जो उसे सुकून के दो पल जरूर दे जाती थी। एक दिन खेतों में काम करते एकनाथ पेट में दुखने के कारण अचानक से गिर जाता है, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते वो डॉक्टर से मिलने की बात को टाल देता है। फिर बेटे की जिद के आगे झुककर उसे शहर में डॉक्टर को दिखाने के लिए खुद को जाना ही पड़ता है। वहां पे डॉक्टर के आगे उसे खुद की बीमारी की सच्ची कहानी समझ में आती है। एक तरफ साहूकार का कर्जा तो दूसरी तरफ बीमारी पे होने वाला खर्चा, वो कहीं न कहीं अंदर से टूटने लगता है और आखिर में इतनी सारी परेशानियों से तंग आकर न चाहते हुए भी खुदकुशी कर जाता है। और यही घटना मूवी का बेस्ट टर्निंग पॉइंट बन जाती है। अचानक से पिताजी का प्यार भरा साया हटने के कारण छोटी रकमा छत्रपति शिवाजी महाराज का रात दिन पुकारा करने लगती है। निरागस रकमा के आर्त पुकार के आगे छत्रपति शिवाजी महाराज भी खुद को रोक नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद भी किसानों की और भी दयनीय अवस्था को देखते हुए महाराज अंदर से बहुत ही अस्वस्थ हो जाते हैं। आगे जाके किसानों का दुख हरने के लिए वो कैसे क्या उपाय करते हैं, इन्हीं घटनाओं के आस पड़ोस में ही इस मूवी की कहानी घटती हुई नजर आती है। पुन्हा शिवाजीराजे भोसले इस मूवी की स्टोरी राइटिंग और डायरेक्टर के तौर पे सब कुछ महेश मांजरेकर ही देखने को मिलेंगे, जो कहीं न कहीं मूवी की स्टोरी को जबरदस्त बना जाती है। आगे जाके मूवी में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की दिमागदार एंट्री होती है, वो कहीं भी फीकी नहीं लगती है। मूवी में छोटी छोटी लेकिन पैसा वसूल डायलॉग है, जो कहीं से भी चटपटे नहीं लगते। किसानों की आत्महत्या जैसे गंभीर विषय के ऊपर लोगों में अवेयरनेस लाने में डायरेक्टर महेश मांजरेकर जरूर सफल हो चुके हैं। मूवी के लिए इस विषय के संदर्भ में उन्होंने जो भी रिसर्च की है वो पर्दे पे साफ साफ देखने को मिलती है। आज के जमाने की इंस्टा रील के ऑडियंस के लिए मूवी में बहुत सारे ऐसे सीन है जो कहीं न कहीं थोड़े से खींचे हुए जरूर लग सकते हैं। मूवी की कहानी में आपको ड्रामा के साथ साथ जबरदस्त एक्शन भी देखने को मिलेगी, जो बेहतरीन मूवी होने में बची कुछ कसर थी वो भी पूरी कर जाते हैं। मूवी के सेकंड हाफ में विलन की बैक स्टोरी दिखाने में ये मूवी थोड़ी सी डल पड़ जाती है। संगीतकार हितेश मोड़क का संगीत मूवी के बैकग्राउंड स्कोर में बहुत सारी जगहों पे बेहतरीन लगता है, लेकिन सॉन्ग में उतना अच्छा खासा असर नहीं दिखा पाता है। अभिनय के मामले में अगर देखा जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका करने वाले सिद्धार्थ बोडके ने खुद अकेले ही दम पे मूवी का सारा डामाडोल अपने कंधे पर उठा लिया है। आज तक छोटी छोटी ही भूमिकाओं में काम करने वाले सिद्धार्थ के लिए ये जरूर जिंदगी बदल कर रख देने वाली भूमिका बनने वाली है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की भूमिका का गांधीर्य उसके चेहरे पे और उसके अभिनय में जरूर देखने को मिलता है। किसानों के बुरे हालात के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के मन में जो कसक उठती है वो बराबर से सिद्धार्थ बोडके ने अपने अभिनय में उतारा है। उसकी जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी उसकी मराठी भाषा के ऊपर की जबरदस्त पकड़ को दिखाती है। दिनकर की भूमिका में मंगेश देसाई अफलातून है, तो महाराष्ट्राची हास्य जत्रा से सारे महाराष्ट्र को हंसा कर रख देने वाले पृथ्वी भी नाथ की गंभीर भूमिका के लिए आपको अंदर से जरूर झंझोड़ कर रख देते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेती त्रिशा ठोसर भी रखमा की भूमिका में आपको जरूर अचंभित कर जाती है। सिद्धार्थ जाधव का खलनायक उस्मान भी आज तक की सभी भूमिकाओं से अलग देखने को मिलता है। सयाजी शिंदे, शशांक शेंडे और विक्रम गायकवाड़, भार्गव जगताप, पायल जाधव ये सह कलाकार भी अपने हिस्से की भूमिकाएं बेहतरीन निभा जाते हैं। इन शॉर्ट में बताओ तो डायरेक्टर महेश मांजरेकर ने 16 सालों बाद महाराष्ट्र की आम जनता की रूह को जरूर छूने की कोशिश की है। इसके पीछे की उनकी भावना डायरेक्शन में और संवादों में जरूर देखने को मिलती है। लेकिन मी शिवाजीराजे भोसले बोलते इस मूवी की तरह ये मूवी जरूर आपको उतना इम्पैक्ट नहीं दिखा पाती है। फिर भी आज के समय में ये मूवी जरूर बेहतरीन है, और अगर डायरेक्टर महेश मांजरेकर के आप डाई हार्ड फैन नहीं है फिर भी इस मूवी को थिएटर में आप एक बार तो जरूर एंजॉय कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, पुन्हा शिवाजीराजे भोसले ये मूवी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना। मेरा ये रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई रिव्यू के साथ में और एक नई मूवी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।